student, as you know, our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 3rd. As you know, we have already started chapter 3. One page we have done in first part. Now it's a second part and we started from there. Now I read the chapter. I do not know what to do about him. He does not get up early. तो जो ये फ्रेडी के बारे में था जो हमेशा लेट होता है, हमने स्टोरी में पढ़ा है. अब हम पढ़ रहे हैं उसका जो फ्रेंड था बॉबी, वो उनके घर आया था. तो उसने वो फ्रेडी की वेट कर रहा था बाहर स्टेयर्स पे बैठ के. तो उसके फादर से बात होती है. तो ये उसके फादर बोल रहे हैं आई डू नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट डू हिम. उसके पापा ने बोला मैं नहीं जानता कि अब मैं उसके लिए क्या करूं. ही डज नॉट गेट अप अर्ली. ही डज नॉट गेट टू स्कूल इन टाइम. वो सुबह जल्दी नहीं उठता. फ्रेडीज फादर सेड, ना उसे बोला मैं अब इससे ज़्यादा क्या करूं. ना तो वो सुबह उठता है ना वो टाइम पे स्कूल में जाता है. फ्रेडी के फादर ने बोला आई स्टैंड विद हिम अंटिल ही हैड ब्रश हिज टीथ एंड कॉम्ड हिज हेयर. फ्रेडीज मदर सेड, उसकी माँ ने बोला कि मुझे जब तक ये ब्रश करता है या अपनी कंघी करता है मुझे इसके साथ खड़े रहना पड़ता है. नाउ द बॉयज़ इन द बैंड बिगन टू कॉल फ्रेडी 2 hours बिफोर दे गॉट टू हिज हाउस. अब जो उसके दोस्त थे उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया जो कि 2 घंटे से पहले से ही उसके घर पे बैठे थे. But still they have to shout in front of his house, are you ready Freddy? जो उसके फ्रेंड्स थे जो 2 घंटे से वेट कर रहे थे उन्होंने फिर उसके घर के सामने खड़े होके चिल्लाना शुरू कर दिया. One day Uncle Albert came to stay with Freddy's family after many years. अब एक दिन अंकल अल्बर्ट थे उसके कोई, वो उनके घर रुक आए बहुत दिनों के बाद रुकने के लिए. ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट फ्रेडी. उनको फ्रेडी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. देन वन डे फ्रेडीज पेरेंट्स टोल्ड हिम. तो एक दिन फ्रेडी के जो मम्मी पापा थे, पेरेंट्स होता है, मम्मी पापा ने अंकल अल्बर्ट को बताया. द नेक्स्ट डे अंकल एल्बर्ट सॉ बॉबी वेटिंग फॉर फ्रेडी. अगले दिन अंकल अल्बर्ट ने बॉबी को फिर से स्टेयर्स में बैठकर वेट करते देखा. स्टेयर्स होता है आपकी पैड़ी बोलते हैं, ये आपके जीना सीढ़ी स्टेयर्स. देयर वॉज ए वेडिंग एट 9 o'clock and Freddie had to plan a solo which means who song by himself. उसने कहा कि आज रात को 9 बजे कोई शादी है जिसमें फ्रेडी को अकेले ही परफॉर्मेंस करनी है. सोलो परफॉर्मेंस होती है जो अकेले दी जाए, परफॉर्मेंस मतलब प्रोग्राम करना है. यू नो ही इज़ ऑलवेज लेट. आप जानते हो वो तो हमेशा ही लेट होता है. व्हाट डू यू डू अबाउट इट. और इसके बारे में क्या किया जा सकता है. सेड अंकल एल्बर्ट. अंकल एल्बर्ट ने बोला मैनी थिंग्स बट ही इज़ ऑलवेज लेट. उसने कहा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं पर वो फिर भी लेट ही होता है. सेड बॉबी. बॉबी ने बोला वाई डू नॉट यू डू नथिंग फॉर अ डे और 2. उसने कहा क्यों ना तुम कुछ भी ना करो 1 या 2 दिन के लिए. सेड अंकल एल्बर्ट. अंकल एल्बर्ट ने बोला परहैप्स दैट विल टीच हिम समथिंग इम्पोर्टेंट. इससे हम कुछ उसे अच्छा सिखा सके, महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट. ही विल नो पीपल गो टू ए लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिम. क्योंकि उसकी वजह से दूसरे आदमियों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. अब जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि हम फ्रेडी को कैसे समझाएं कि भाई उसके कारण बहुत से पीपल्स, बहुत से उसके आसपास जो उसके दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल के टीचर हैं, वो तंग होते हैं उसकी लेट आने की आदत से. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट we read in next class. In next class we just complete the chapter because there is a 1 page. If I already read it, the video must be so much long, so I just read this page only for you. You read till this page up to this. After that we completed the chapter and back exercise. Bye, have a nice day.